फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुस्तार और आज मैं आपको बताऊंगा कि आपकी लव मैरिज होने के ज़्यादा चांसेस हैं या अरेंज मैरिज होने के चांसेस हैं और आपकी शादी अपनों में होगी या गैरों में होगी। तो सबसे पहले तो आप सब लोगों को एडवांस ईद मुबारक। मैंने कहा कि ईद पे आप लोगों को एक जो ज़ाहिर हर एक इंसान को एक अच्छा टॉपिक लगता है, खुशी का टॉपिक, मोहब्बत का टॉपिक, लव का टॉपिक। तो ये एक ऐसा टॉपिक है कि हर इंसान, चाहे लड़की हो लड़का हो, उसके लिए इसमें काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी होती है। तो मैंने सोचा कि ईद पे ना कोई ऐसा हल्का फुल्का टॉपिक होना चाहिए जो आप सबके दिलों को अच्छा लगे। तो सबको जनाब आप ईद मुबारक हो। मेरी दुआ है कि आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरे और अल्लाह ताला आप जो भी कुर्बानी दें अल्लाह ताला उस कुर्बानी को भी कबूल फरमाए, आमीन सुम आमीन। चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये आपकी लाइफ लाइन होती है, ये आपकी लाइफ लाइन है, ये आपकी दिमाग की लकीर है और ये आपकी दिल की लकीर है और ये आपकी किस्मत की लकीर है, ये आपकी शोहरत की लकीर है। याद रखें, लव मैरिज और अरेंज मैरिज होगी, ये एक अलग टॉपिक है और ये कि शादी कामयाब होगी या नाकाम होगी ये एक अलग टॉपिक है। लव मैरिज भी आपकी नाकाम हो सकती है, अरेंज मैरिज भी आपकी नाकाम हो सकती है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि आपकी जो कामयाब अरेंज मैरिज है या कामयाब लव मैरिज है, हम असल में इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। अगर अरेंज मैरिज आपकी होनी है तो आपकी जो हथेली की शेप है ये इस तरह की स्क्वायर होनी चाहिए। अरेंज मैरिज की सबसे बड़ी मिसाल मैं खुद हूँ, ये देख लें, स्क्वायर हाथ है ये, बिल्कुल यहाँ से लेके के यहाँ तक ये स्क्वायर मुरब्बा हथेली है, स्क्वायर हथेली है। अगर आपकी हथेली ऐसी है, ज़िंदगी की लाइन और दिमाग की लाइन आपस में मिली हुई है, तो बहुत ज़्यादा चांस है आपकी उंगलियां छोटी हैं, हथेली आपकी चौरस है, अंगूठा आपका माशाल्लाह मजबूत है, लंबा है, ये उभारे ज़ोर आपका उभरा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि दिमाग की लकीर भी आपकी टूटी हुई नहीं है, किस्मत की लकीर भी टूटी हुई नहीं है और ये जो छोटी फिंगर है ये भी इस पोर तक पहुँचनी चाहिए। जो शम्स की फिंगर है वो यहाँ तक और शहादत की उंगली जो है वो यहाँ तक पहुँचनी चाहिए। अगर आपकी शहादत की उंगली जुपिटर फिंगर भी बड़ी है, सैटर्न भी बड़ी है और सन फिंगर भी बड़ी है और मरकरी भी बड़ी है, तो इसका मतलब ये है कि आप ज़िंदगी में तरक्की भी करेंगे, सूझबूझ जो आपके अंदर अच्छी खासी होगी, ज़िंदगी में बेवकूफ़ियाँ कम करेंगे, ज़िंदगी में सोच समझ के फ़ैसले करेंगे, तो आपकी शादी भी कामयाब होगी और आपका बिज़नेस जॉब उसमें भी अल्लाह ताला आपको कामयाबी देगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अरेंज मैरिज करने वाले लोग जो होते हैं वो किस ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं। जिन लोगों का हाथ स्क्वायर होता है, हथेली स्क्वायर होती है, ऐसे लोग अरेंज मैरिज करते हैं। पहला साइन ये हो गया। इन लोगों का दूसरा साइन ये होगा कि इनकी जो ज़िंदगी की लकीर है, दिमाग की लकीर, ये ब्रेन लाइन है, ये मिली हुई होगी आपस में। और तीसरा साइन ये कि ये ज़िंदगी की लकीर ऐसे घूमते हुए ये अंदर की तरफ मुड़ जाएगी। जिन लोगों की ज़िंदगी की लकीर ऐसे अंदर की तरफ मुड़े, ये अपनों का उबार है असल में ना, फैमिली वाले का, अपनों का, फैमिली का। तो जिन लोगों की ज़िंदगी की लकीर अंदर की तरफ मुड़ेगी, यानी कि ऐसे अंदर की तरफ मुड़ जाएगी, तो ऐसे लोग अपनी ही फैमिली में शादी करते हैं। और ख़ास तौर पर जब उनकी ज़िंदगी की लकीर और दिमाग की लकीर मिली हो। अब यहाँ पे इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि अगर ज़िंदगी की लकीर और दिमाग की लकीर मिली हो तो ऐसे लोग फिर क्यों फैमिली में शादी करना पसंद करते हैं। असल में ऐसे लोग अपनी फैमिली से, अपने ख़ानदान से कट ऑफ नहीं होना चाहते। ये अपने घर वालों की ख्वाहिशात का एहतराम करेंगे, शादी ज़रूर करेंगे, अगर ये लव भी करेंगे ना तो उसको अरेंज में बदलेंगे। इनकी सबसे बड़ी खूबी ये होती है। तो ये चाहते हैं कि इनके माँ बाप, बहन भाई जिस जगह पे राज़ी होंगे ये उसी जगह पे शादी करेंगे, क्योंकि ये समझते हैं कि शादी दो ख़ानदानों की आपस में होती है। तो इसमें अगर ये अपनी ज़िद और हट दर्मी की वजह से अगर ये अपने तौर पे, अपने रिस्क पे अगर ये शादी करते हैं
तो ज़ाहिर है सारा नज़ला इन्हीं पे गिरेगा। कल कोई मसला बनता है, कोई प्रॉब्लम बनती है, तो ज़ाहिर है घर वाले भी इसी पर इल्ज़ाम लगाएंगे जिस बंदे ने लव मैरिज की होगी या अपनी मर्ज़ी की होगी। तो इसलिए ऐसे लोग जो होते हैं जिनकी दिमाग की लकीर और ज़िंदगी की लकीर मिली हुई होती है, ऐसे लोग बड़े सेंसिटिव भी होते हैं, हसास भी होते हैं। ऐसे लोग सोचते भी बहुत ज़्यादा हैं और कहें किसी हद तक आप कह सकते हैं कि ऐसे लोग किसी हद तक बुज़दिल भी होते हैं। यानी कि इनमें बहुत ज़्यादा जो एक जुर्रत होती है ना फैमिली के साथ बगावत करने की, पूरे ख़ानदान के साथ टकराने की और माशरे में बगावत करने की। इन लोगों को अपनी इज़्ज़त का बहुत ज़्यादा ख्याल होता है, थोड़े डरपोक होते हैं, कहते हैं नहीं यार मैंने घर वालों से बगावत नहीं करनी, अम्मी का दिल नहीं तोड़ना, अब्बू का दिल नहीं तोड़ना, बहन भाइयों का दिल नहीं तोड़ना, जैसे वो कहेंगे ऐसा कर लेंगे। तो ये बहुत बड़ा साइन होता है। अब और ऐसे लोगों की जो उंगलियां होती हैं ये भी थोड़ी छोटी होती हैं, हथेली स्क्वायर होती है, उंगलियां छोटी होती हैं, ज़िंदगी की और दिमाग की लकीर आपस में मिली हुई होती है और ये ज़िंदगी की लाइन अंदर से जुड़ी होती है। और यहाँ से जितनी भी लाइनें ऐसे किस्मत की लाइन के साथ टच होंगी ऐसे, तो ये बताएंगी कि बंदा अपनी फैमिली में ही शादी करेगा। ऐसे अगर लाइन ऊपर किस्मत की लाइन के साथ, याद रखिए ये किस्मत की लाइन को काटे नहीं, इधर से कोई लाइन टच हो और किस्मत की लाइन के साथ टच हो जाए तो ऐसे लोग 100% अपनी फैमिली में ही शादी करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो लव मैरिज करते हैं उनके हाथ में किस तरह के साइन होते हैं। इनके हाथ में जनाब आपको लाइफ लाइन बड़ी ज़बरदस्त गुलाई में मिलेगी, ज़िंदगी की लाइन और दिमाग की लकीर में फ़ासला होगा। इतना फ़ासला होना चाहिए, इतना फ़ासला लाजमी होगा। दिल की लकीर यहाँ तक आएगी, बल्कि ये बिल्कुल सीधी होने के बजाय ना बिल्कुल सीधी नहीं होगी, बल्कि ऐसे खम खाएगी, ऐसे इस तरह ये शेप होगी। और किस्मत की लकीर भी जो है वो तकरीबन कह लीजिए उबारे कमर से चलेगी ऐसे। और फिर इसके साथ कोई एक एक्स्ट्रा लाइन यहाँ से मिल सकती है किस्मत की लकीर के साथ ऐसे, ये इसको काटे नहीं। और जो शादी की लाइन है वो ऐसे। तो अब यहाँ पे समझने वाली बात है, जो लोग लव करेंगे उनकी उंगलियां भी लंबी होंगी और उनकी ये जो हथेली है ये भी लंबी होगी, रेक्टेंगल होगी। ये तो स्क्वायर थी ना, मरबा हथेली थी, ये रेक्टेंगल होगी। यानी कि यहाँ से ये लंबाई के रुख ज़्यादा लंबी होगी, चौड़ाई इसकी कम होगी, उंगलियां ज़्यादा लंबी होंगी। और उंगलियों की जो नोक होगी ना यहाँ पे ये नुकीली उंगलियां होंगी, ठीक है, ये नुकीली उंगलियां होंगी। तो जिन लोगों की उंगलियां नुकीली होती हैं ऐसे लोग जज्बाती बहुत ज़्यादा होते हैं, सेंसिटिव भी होते हैं, जज्बाती भी होते हैं। और जिन लोगों की ये ज़िंदगी और दिमाग की लकीर में गैप होता है ऐसे लोग थोड़े से हट दर्मी का मुजाहरा करते हैं, ज़िद्दी होते हैं और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जीना चाहते हैं। इनको बिल्कुल अपने घर वालों की फीलिंग्स का इतना ज़्यादा नहीं होता कि अब्बू की क्या मर्ज़ी है, अम्मी की क्या मर्ज़ी है, भाइयों की क्या मर्ज़ी। ये कहते हैं कि जनाब ज़िंदगी हमारी है, हमने जीना है तो हमें जीने दिया जाए। इसलिए आम तौर पर ऐसे लोगों की जिनका यहाँ पे गैप होता है अम्मी अब्बू के साथ, या अब्बू के साथ नहीं बनेगी या अम्मी के साथ नहीं बनेगी, ये आप चेक कर लें अपना हाथ। जिन लोगों को ये होता है ना डाउट कि पता नहीं पामिस्ट्री सही इलम है या नहीं इलम, वो ज़रूर अपना हाथ चेक करें जो पहली दफ़ा मेरी वीडियो देख रहे हैं। और ये जो मैंने जुड़ी हुई है जिन लोगों के बारे में बताया कि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, अपनी फैमिली की ख्वाहिशात का एहतराम रखते हैं, तो ये लोग भी गौर करें। और ये जिनका गैप है ये लोग भी गौर करें कि आया पामिस्ट्री वैसे इलम है या वाकया सही सच्चा इलम है। तो बाकी ये कि हाथ लंबा होगा, जो लोग लव करेंगे उंगलियां नुकीली होंगी, अंगूठा भी लंबा होगा और नुकीला होगा, अंगूठा भी नुकीला होगा और लंबा होगा, मजबूत होगा। और ये इनका उबारे ज़ोरा उभरा हुआ होगा। और जिनकी कामयाब होगी ना शादी, जो आमतौर पर रोमांटिक लोग होते हैं उनका ये उबारे ज़ोरा भी उभरा हुआ होता है, उबारे कमर भी उभरा हुआ होता है। ये मैं दोनों उबार आपको बता देता हूँ। ये उबारे ज़ोर है, ये इनका उभरा हुआ होगा लव मैरिज करने वालों का, और ये वाला भी उभरा हुआ होगा, ये भी अच्छा खासा खूबसूरत होगा। तो ये किस्मत की लकीर से जब कोई लाइन इस तरह किस्मत की लाइन के साथ टच होती है तो ये साबित करती है, अगर ये लाइन काट दे इसका मतलब ये होगा कि आपकी ज़िंदगी में कोई आएगा लेकिन आपके साथ साल या 2 साल आपके साथ चलेगा, फिर आपको छोड़ देगा, ये रिश्ता आपका टूट जाएगा।
लेकिन अगर कोई लाइन ऐसे किस्मत की लाइन के साथ चलती हुई मिल जाए और फिर ऐसे ऊपर सफ़र करे, तो इसका मतलब ये होगा कि आपकी आउट ऑफ फैमिली शादी होगी और आपकी कामयाब शादी होगी। इसके अलावा कामयाब शादी की अलामत मैं एक और बता देता हूँ, ये आपकी शोहरत की लाइन है। अगर ये शादी की लाइन इसके साथ टच हो जाती है, इसको काटे नहीं, तो ये बताती है कि आपकी लव मैरिज भी होगी और आपकी किसी अमीर लड़के या लड़की के साथ शादी होगी। लड़की हैं तो आपकी अमीर लड़के के साथ शादी होगी, और अगर आप लड़के हैं तो आपकी किसी अमीर लड़की के साथ शादी होगी। और अगर यहाँ पर ये स्टार भी मिल जाता है आपको, या छोटा सा ये यहाँ पे एक ट्रायंगल मिल जाता है, एक ट्रायंगल इस साइड पे मिल जाता है, तो 100% आपकी लव मैरिज होगी और बड़े लकी होंगे आप, और आपको रुपया पैसा दौलत ज़रूर मिलेगा। और इसी तरह ये जो शादी की लाइन है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये जितनी ऐसे गुलाई में खूबसूरत होती है ना, ऐसे गुलाई में ऐसे, इतनी ये खूबसूरत लाइन समझी जाती है। जितनी ये सीधी होगी इतनी आपकी लव मैरिज होने के चांस कम होते हैं, बल्कि अरेंज मैरिज के होते हैं। लेकिन जब आपकी शादी की लाइन इस तरह खूबसूरत इस तरह बनी हो ना, और ये यहाँ से ऐसे शुरू में 2 शाखा हो, यानी कि यहाँ में शुरू में ऐसे 2 शाखा हो इस तरह, तो इसका मतलब ये होता है कि शादी के शुरू में बड़ी प्रॉब्लम बनती है, दोनों ख़ानदान राज़ी नहीं हो रहे होते, कास्ट का मसला होता है, बहन भाइयों में से कोई नहीं मान रहा होता, कभी लड़की के घर वाले नहीं मान रहे होते, कभी लड़के के घर वाले नहीं मान रहे होते, दोनों फैमिलियों में इख्तलाफ होता है। तो उस वक़्त ये साइन बनता है, ये वाला साइन, ये अगर बिल्कुल पीछे से बने, यानी कि इधर से बने, पीछे से यहाँ से बने तो ठीक है, लेकिन अगर ये शादी की लाइन के आगे जाके फोक बनता है तो ये फिर बड़ा अच्छा ही नहीं इसको समझा जाता, सोचों में इख्तलाफ आ जाते हैं और शादी में मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर ये फोक पीछे हो तो ये लव मैरिज वालों के लिए एक बड़ा अच्छा साइन समझा जाता है। ऐसे लोग 100% लव मैरिज ही करते हैं जिनके शादी के शुरू में पीछे में से ना फोक होता है बना हुआ, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो आमतौर पर लव मैरिज ही करते हैं। इसके अलावा लव मैरिज का एक बड़ा अच्छा साइन ये है कि आपका ये जुपिटर फिंगर यहाँ पे एक हल्का सा आपको क्रॉस मिलना चाहिए, क्रॉस मिल जाए, इस तरह की लाइन मिल जाए, स्क्वायर मिल जाए, ट्रायंगल मिल जाए, छोटा सा क्रॉस मिल जाए, स्क्वायर मिले या ट्रायंगल मिल जाए, ये बड़े अच्छे साइन समझे जाते हैं कामयाब शादी के लिए। और आपका ये जुपिटर उभरा हुआ होना चाहिए, ये वाला, ये दबा हुआ नहीं होना चाहिए। आपका ये वाला दबा हुआ होगा, इस पर कोई तिल आ जाता है, कोई मोल आ जाते हैं, तो वो भी अच्छा नहीं समझा जाता। इसी तरह ये मरकरी का जो उभार है ये भी अगर दबा हुआ हो, इसमें कोई बहुत ज़्यादा जाली बनी हो, यहाँ पे अगर कोई बहुत बड़ी जाली बन जाए तो ये फिर प्रॉब्लम को ज़ाहिर करता है। दबा हुआ नहीं होना चाहिए। बाज़ दफ़ा होता है ये वाला हिस्सा शुरू वाला दबा होता है या इधर से दबा होता है, तो याद रखिए जुपिटर आपका दबा हुआ नहीं होना चाहिए, आपका मरकरी दबा हुआ नहीं हुआ, बिल्कुल दबा नहीं होना चाहिए। और आपकी जो किस्मत की लाइन है ये भी टूट फूट का शिकार नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी दिल की लाइन भी टूटी हुई नहीं है, दिमाग की लाइन टूटी हुई नहीं है, किस्मत की लाइन बड़ी ज़बरदस्त है, तो ज़रूर आपकी जो है ना वो कामयाब शादी होगी, चाहे आपकी अरेंज होगी या लव होगी। उसके अलावा कामयाब शादी वालों के लिए ये जो छोटी फिंगर है ना, ये कम से कम यहाँ तक आनी चाहिए, याद रखें, इतनी लंबी होनी चाहिए। शहादत की उंगली यहाँ तक आनी चाहिए, ये सन फिंगर भी यहाँ तक आनी चाहिए, और ये जो अंगूठा आपका ये कम से कम आपका यहाँ तक आना चाहिए, और ये खुला होना चाहिए, इनके 90 एंगल पे आए, इस तरह ये इतना हो जाए, इतना अच्छा समझा जाएगा कि आप खुले दिल के मालिक और वसी सोचों के मालिक हैं। इसके अलावा आपका उभारे ज़ोरा, ये मैंने आपको बताया, ये आपका उभरा हुआ होना चाहिए, और लाइनों में टूट फूट नहीं होनी चाहिए। शादी की लाइन भी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, इस पर कोई क्रॉस नहीं होना चाहिए, इस तरह के कट्स नहीं होने चाहिए। कट्स होंगे तो प्रॉब्लम आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह अगर शादी की लाइन ऐसे टूटी हुई होगी, इस तरह टूट जाए, इस तरह टूट जाए, या इसके ऊपर ऐसे क्रॉस आ जाए या ऐसे कट्स आ जाएं, तो ये शादी में प्रॉब्लम को ज़ाहिर करते हैं। या ऐसे नीचे की तरफ लाइनें गिर जाएं, ये भी शादी में प्रॉब्लम को ज़ाहिर करती हैं। तो अच्छी और कामयाब शादी की लाइन यही होती है, या बिल्कुल सीधी हो जाए या हल्का सा खानदार हो जाए। ये अगर इस तरह की लाइनें हैं तो ये बता रही हैं कि आपकी शादी इंशाअल्लाह ताला बड़ी ज़बरदस्त होगी और कामयाब होगी। तो फ्रेंड्स, मेरे ख्याल में कोई चीज़ मैंने छोड़ी कोई नहीं है, कोई चीज़ मिस नहीं की, हर चीज़ आपको बता दी है कि आपकी फैमिली में होगी और कामयाब होगी। वो ये मैंने बता दिया आपको। लव मैरिज का भी बता दिया कि अगर ये साइन आपके हाथ में मौजूद हैं और आपकी उंगलियां लंबी हैं, हथेली की रंगत आपकी पिंक होनी चाहिए, खूबसूरत हथेली होनी चाहिए,
और भरपूर, जिन लोगों की खूबसूरत हथेली होती है, नरमो मुलायम हाथ होते हैं, उभारे ज़ोरा इनका उभरा हुआ होता है, ये वाला उभरा हुआ होता है, हथेली पिंक होती है, उंगलियां लंबी होती हैं, हथेली बड़ी नरमो मुलायम होती है, ऐसे लोग डेफिनेटली लव मैरिज करते हैं और लव में उनकी जीत भी होती है और वो उनकी कामयाब लव मैरिज होती है। तो जनाब दुआ करें कि जो लोग लव करने के चक्कर में हैं कि लव मैरिज हमारी कामयाब हो, अल्लाह ताला उनकी लव मैरिज को कामयाब करे। और बड़ी, ये भी इंसान के लिए एक बड़ी ज़िंदगी मौत का मसला होता है। तो दुआ गो जी, मैं खुद दुआ करता हूँ आपके लिए कि अल्लाह ताला आप सब की लव मैरिज हो या चाहे अरेंज हो लेकिन कामयाब हो। मैं तो ये कहता हूँ कि शादी कामयाब होनी चाहिए, चाहे आपकी अरेंज हो चाहे लव हो, शादी आपकी अच्छी होनी चाहिए, कामयाब होनी चाहिए। अल्लाह ताला आपको औलाद दे, बेटे भी दे, बेटियाँ भी दे और ज़िंदगी की सारी खुशियाँ आपको मिले। मेरी दुआएं आप सबके साथ हैं, अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे। बाकी ये मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, जिन फ्रेंड्स ने अपने हाथ की रीडिंग करवानी है तो बहुत मुनासिब से मेरे चार्जेस हैं, आप मेरे व्हाट्सअप पे मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपकी डेट ऑफ बर्थ के लिहाज से मैं आपका जायचा भी बनाऊंगा और फिर आपका हाथ भी रीड करूंगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।